इस कीर्तन का मुस्तकिल बांध दिया है, फाउंडेशन तैयार कर दिया मैं। इसी पर से अब कीर्तन का ठाठ उठाऊंगा। देखता हूं मेरी आवाज, मेरी भाषा, मेरा सोच किधर जाती है, किधर जाता है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। गरीबी की चर्चा मैंने कर दी है, आप लोगों ने सुन ली। जमीन पर से उठाया हूं। आज का कीर्तन बड़ा ऐतिहासिक कीर्तन है। जमीन पर से मैं उठाया हूं, घर परिवार से उठाया हूं। गरीबी से अस्त व्यस्त जीवन, पत्नी के तन पर कपड़े का अभाव, बच्चों को समय पर मिलती नहीं रोटी, फिर दवा और पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेंगे, कहां से आएगी। कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं, बात बड़ी पुरानी सी है। केवल थोड़ा सा मैं अपना सोच को उसमें मिलाया हूं। पत्नी प्रेरणा देती है, पति से कहती है कि बैठ करके क्या कर रहे हो, आप जाओ जाओ कहीं जाओ। बच्चे की ममता मुझे रुलाती है। और बात सच है कि जिसने गरीबी नहीं देखी उसको गरीबी का एहसास कहां होगा। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबी का एहसास है। इसीलिए आज का कीर्तन में वहीं से शुरू किया कि कन्हैया सत्य पूछो तो तेरे भारत में मैं क्या क्या देखा, बड़ी अन्याय और बेशर्म का नंगा नाच देखा। यहीं से मैं कीर्तन शुरू किया ना। कम्युनिकेशन मिला लीजिए, यहीं से मैं कीर्तन शुरू किया कि कन्हैया सत्य पूछो तो तेरे भारत में मैं क्या क्या देखा, बड़ी अन्याय और बेशर्म का नंगा नाच मैं देखा। कहीं इंसान को रोटी के बिना, दाने के बिना सड़क पर दम तोड़ते देखा, कहीं कुत्तों को हलवा दूध से मुंह फेरते देखा। होती है बाजार में खुलकर जौवन जवानी की सौदा। कृष्ण की आंख फूट गई क्या? कृष्ण को कैसी नींद आ गई कि आज तक कृष्ण की नींद नहीं टूटी। जिसने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म वेद अपमान सत्य का होता है, तब तब वार उठाने को अवतार प्रभु का होता है। उसकी नींद नहीं टूट पा रही है क्या? राम का बाण को तरकस में नींद आ गई क्या? कहां चला गया कृष्ण का गदा? हिंदुस्तान जैसे देश के धरती पर प्रत्येक 7 मिनट में एक लड़की एक महिला के साथ अत्याचार होता है, बेविचार होता है। कृष्ण की आंख फूट गई क्या? इशारा का सारा मुखदंत है। जिस वंश में मैं जन्म लिया हूं, मैं कृष्ण पर उंगली उठा रहा हूं। जिसने वादा किया और वादा को भूल गया। वादा किया और सारे वादे को भूल गया। नजर पड़ गई लोहा पर, नजर पड़ी लोहा पर, लोहे को सब कुछ मान लिया। पुनः नजर पड़ गई तांबे पर, फिर लोहा का कहना भूल गए। और तांबे पर जब नजर पड़ी तो तांबा मेरे लिए सब कुछ तांबा, लेकिन तांबे पर से हट करके नजर पड़ गई चांदी पर, फिर तांबा को हम भूल गए। और चांदी पर से जब नजर पड़ गई सोना पर, तो चांदी को भी भूल गया। और सोना पर से जब नजर चली गई हीरा पर, तो सोना भी चला गया। जिंदगी का बदलाव है।
छोड़िए सब बात को, आप कीर्तन में बैठे हैं, कीर्तन सुनने बैठे हैं। बीच बीच में शायद मेरा सोच कहीं कहीं भटकने लगता है तो मैं कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मेरे मन का भटकाव नहीं है, झूठ बोला हूं मैं, मेरे मन का भटकाव नहीं है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें जहां से प्राप्त हुआ है, जितना प्राप्त हुआ है उतना ही बोलता हूं। भाई लोग, माई लोग, बहू और बेटियां लोग, बच्चे और बच्चियां लोग, पत्नी के कहने पर चल दिया कहीं मांगने, पत्नी के प्रेरणा पर चल दिया कहीं मांगने, जा रहा है, रास्ता बड़ी लंबी है। लेकिन सच बात यह है कि भगवान को जब सामने लाएंगे तो भगवान के लिए लंबी रास्ता फस्ता कुछ नहीं है। आप देखिए, दिवाली की रात्रि दिल्ली के राज्यसभा में द्रौपदी के ऊपर दुशासन प्रहार कर रहा है। कर्ण कह रहा है कि इसको नंगी कर दो, इसकी इज्जत को प्रसाद के रूप में सभा वालों के बीच में बांट दो। दुर्योधन कह रहा है कि जल्दी करो, जल्दी करो। और इतने देर में भगवान कृष्ण द्वारकापुरी से पहुंच गए। पता है, द्वारकापुरी और दिल्ली की दूरी 1700 किलोमीटर का है। बाहर भगवान 2-4-10-20 मिनट में 1700 किलोमीटर दौड़ करके कृष्ण चले आए। माने वाला बात चाहिए हो? नहीं ना। तब मुंशी जी के डायरी में, सेठ के खाता में, लुच्चा के मुंह में लाकर कोई कमी छे? तोरा गोर लागे छो तो सपोर्ट के लिए हमर बात। हो भाई, हो भाई, बगल में ठीक है भाई, सामने में बैठल रहो ना, घर में माँ या बगल में भाई, तब सब हमर महत भाई देख लो ना, हम सब आदमी के सुनाई दे छिए ना। हाँ ठीक। अब हमरा से के हाथ मिलबो, दू भाई हो गेलिए। अब ठीक छै, ठीक है। निकल के घर में माँ या बगल में भाई, तब सब महत भाई। आए यादव सीखो, सहनी सहनी ओते चंचल के पकड़ ले छो, तो कते चंचल लोग छो। अरे बाप, बोले कतने माई की। तो हमहू भैंस के ज्वार 8 घंटा पानिये में रहे छिए। हमहू तो गुआरे न छिए, एके रकम होइ छै। चलो ठीक छै, बैठो। कोई हर्ज नहीं छै, दोनों पानिये में डूबे वाला छिए। बोले बाबा बख्तर की जाए। ठीक है, बैठो। आओ हंस बोल ले, ये जिंदगी के कौन ठेकान। हाँ नहीं कहो, हाँ कहो। वो एगो छौड़ा रहे, 2 भाई रहे, तो गेले एगो पढ़ लिख के नौकरी पकड़ लेके, प्रखंड में नौकरी हो गए। आ एगो 5 विषय से एमए रहे, तो बड़का नौकरी पकड़ लेके पढ़ लिख के, छोटका 5 विषय से मेरे 5 विषय के एमए के बुझलो कौन चीज होले? लुंगी, लाठी, गमछी, किल्ला, डोरी। 5 विषय से छौड़ा अल सांझ के भाई चरा के माय करके माय घर गम गम करे छोगे। कल के पूरी पकड़िए, कथी गे? तो भैया ससुराल जी। तो कल के कहाँ छो? कल के दुआर पर छो। गेले कल के रे भैया रे, कल के की बोलो रे? कल के कि पढ़ली लिखली तो ही, नौकरियों कर ली तो ही, अब बिहो कर ली तो ही, आ ससुराल जेबे तो ही। पहले कट्टम कुट्टी कर, मैंने पहले बंटवारा कर। कथील पैसा दे छो? गुटखा खाई जेबो। कल के बंटवारा कर,
तो पढ़लका बुझ गए कि दिलके ससुराल जड़ में बाधा के मन तो खट्टा हो गए होते अले कल के माय गे दिल को गड़बड़ कर कह छो बाँट कल के तो की कर भी बंटवारा कथिल कर भी ओकरे जाय दही नहीं जे ससुराल जेती है ओकरा मुंह में फुफड़ी पड़ गई किया नहीं पड़ फुफड़ी कल के पड़ गई फिर में कल के तो ठीक है बंटवारा कथिल करबी रे जो ससुराल तो ही जो कल के हाँ भैया आप बोल नहीं पढ़ली लिखली तो नौकरी करे तो ब्याह कर ली तो ससुरालो जे भी तो ही तो कल भाई चरई है हमें जाए ससुराल बड़का फुफड़ी तो पड़िए गए कल के अच्छा तो जो वो की कर लके लुंगी पहन ललके धोती कुर्ता का चपोज का कांख तर दाब ललके ध्यान दियो अब माथा पर पूरी के गठरी ले ललके आ एक हाथ में लाठी ललके लाठी पकड़ने गेले आगू में भर जान कमर पानी रहे ओकरा में पार करे के रहे लेकिन जब द्वार पर से चल रहे तो पढ़लका करके बुरबकवा जाए रहे हमारे ससुराल के लोग से पढ़ल लिखल अनर्थ कह देते बोले के कुछ बोलते कल कह रहे कल के की रे कल के जाए चाहिए हमारे सब ससुराल में सबसे पढ़ल लिखल सोच समझ के कुछ पूछतो तो हो या नहीं कही है कल के पहले भैया की बोलनी तो सोच समझ के हो कही है तब नहीं कही है कल के भैया यह कहो अब वो सोचे चले कि भैया कल के पहले हो कहले तब नहीं कहले पहले हो कहले तब नहीं कहले हो कहले तब नहीं कहले पनिया लिकर जब गेले तो अब माथा पर पूरी छे ऐ तौर में धोती ससुराल के ससुर के कोंटा में पिनती है रहो धोती कुर्ता दोतरी के आ हाथ में लाठी पोटरी उस होने भूल गए पानी में पार उतरले वो पार गले होने भूल गए मोटरी ओटरी रख दिल के पानी में खोजा लगले कि कन्या हेरा गए उन्हें से वो पंडित जी अले पंडित जी कल के की हेरे कल के बुढ़बा के बाबा जी जो ने हमर हेरे हमें खोजे छे तो पैभी तो हमरा देबे जो पंडित जी बुझ गए बुढ़बक छे आ पंडित जी तो होशियार होबे करे छे पंडित जी खड़ा छे खोज रहले पंडित जी कल के रे की हेरे लो कल के मर्दबा जोन तो हमर हेरे ले हमें खोजे छी तो पंडित जी कल के हेरे लो कि नहीं हेरे लो हो नहीं कहीं कल के बाबा गोर लागी वह होने 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 बाप रे बाप अपने देवता छिकिए हमरा मन के बात जान गेलिए झट तक 2 रुपया निकाल के पंडित जी के दे दिल के कल के बाबा गोर लागी ई महामंत्र भूल गेलिए भैया दिल के पहले कहबे हो तब कहबे नहीं सांझ पड़ गेले गेले ससुर के द्वार पर सुनै छो गुआर के कहानी हां सुनै छो गुआर के कहानी हैं हाँ तो 16 घंटा पानी में रही छो तो 8 घंटा हमहू पानी में रही छे भैंसिया जो तब उ गेले गठरी रख लके ससुर ले उन्नस ससुरबा के पांव छुलके तो ओकरा मन में रहे कि गोर लागबे तो 5 रुपया खैनी खाइल ते देते जरूर लेकिन ससुरबा के दिल के कुछ नहीं कल के 2 बार गए देख लियो भैया तो ससुर के पढ़ल लिखल गोर लाग लियो खैनी खाइले 5 रुपया नहीं दिल को तब ससुरबा पूछे छे नुनू हाल चाल ठीक छै ने कल के हाँ कल के भैया का हाल चाल ठीक छो ने कल के नहीं तब पूछलक कि भैया की तबीयत खराब छो कि कल के हाँ इलाज चले छे कल के नहीं देखो बड़ा गजब के बात हो गए तब कल के कि डॉक्टर से देखल के कल के हाँ कल के डॉक्टर की बोल रहे कुछ बोल रहा है कल के नहीं अब की कहियो उ जे भूखले भैंस चराय के गेले खाइल के देलके ने मैया तो उ जे हाफी कर रखे से ओकरा आंख से आंसू एले ओकर ससुरबा पूछलके कि नुनू काने छो भैया के कुछ हो गेले की कहलके हां ओकर पूरी के खेते अब कना पेटी शुरू भ गेले कि मेहमान के भाई ले मेहमान मर गेलो दिव्या तिव्या बुझ गेले सुनै छो हाँ दिव्या उबिया बता दिल के की भेले कल के मर गेले हो नहीं के चक्कर में पड़ गए सब परिवार खत्म रह गए कहीं रहले
एकरा के पहन देते केकरा खाइल देते। कल के बुढ़बा कह रही पढ़ल लिखल उठल के पूरी के मोटरी और लाठी लेल के घूर के चल दिल के घर। 12 बजे रात में घर बोले मांगे कबाड़ी खोल। कल के आज छोड़ा उसके बेटा आई नहीं रे। कल के आइलिए तब की गए है जे पूरी के गठी डाक। कल के अरे पूरी घूरे नहीं ली। कल के सब कानब करे छे हमरा कोई पानियो नहीं दिल को। इकल को पढ़ल लिखल के ससुराल छिए हमर। कोई हमरा पानियो दे दिल को। गोर लगलियो 5 गो रुपो खैनी खाइ नहीं दिल को। भाई बा उठले कल के रे की भलो रे। कल के होता है कि पहले कहली तो हो कहला तब कहली नहीं कहले। तो हमरा जना जना पूछलक हो नहीं कहलियो सब कान डालो जाही नहीं। ते एगो आदमी आई गेल आ लट्टा लगाई गेल अपने पढ़ाई गेल। अब तो हंस बोल ले लो आप कानो हो। आप सब आदमी तो हंस बोल ले लिए दिल दिमाग थोड़ा साफ हो गए। अब चलिए हम चले छिए फिर कीर्तन। हम कहलिए अपने की याद होते कि रास्ता लंबी है और लंबी रास्ता को तय करके जाना है। चलते 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 एक नदी के किनारा में पहुंच ले। यहाँ प्रश्न आवे छे कि हम पार कैसे करेंगे। चाहे संसार सागर भव सागर से पार हुए या कोई नदी से पार हुए। नदी के किनार में खड़ा होके दूर दृष्टिपात करे छे। भगवान सूर्य ढलै पर छे। हो भाई वहां ओकरा अंदर से बहुत दुख उत्पन्न हो रहे। चिंता के सागर में अपने आप को डुबाए रहे और हर बात में ओकरा अंदर से बात निकले छे कि हम पार कैसे करेंगे। गाले गुन गाले गाले गुन गाले प्रभु को मना ले। क्या जाने कब तेरी नगरी छूट जाए। क्या जाने कब तेरे कोई साथी छूट जाए। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। सुंदर से सुंदर मेरी ये काया बातों में बीती जाती उमरिया। कोई न जाने मरना है किस दिन। छोड़ेंगे किस दिन प्यारी नगरिया। ओम नाम का गुण गाकर ओम नाम का गुण गाकर जीवन को बना ले। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। जीवन का डोर बड़ी कमजोर। दौलत की छाया दौलत की छाया नारी की माया पापी भी पाए सारे जहां में। दौलत के छाया नारी की माया पापी भी पाए सारे जहां में। संतों की वाणी उसकी निशानी जीवन की ज्योति जलाए कहाँ में। संतों के बाने
उसके निशाने, जीवन के ज्योत जलाए कहाँ मैं। ओम नाम का गुण गाकर, ओम नाम का गुण गाकर के जीवन को बना ले, जीवन का डोर बड़ी कमजोर, जीवन का डोर बड़े कमजोर, जीवन का डोर बड़े कमजोर। एक नाविक नदी के मध्य भाग से नाव लेकर के जा रहा है। इस पथिक ने नाव और नाविक को देख ली, चिल्लाकर कहा कि भाई, अरे नाविक भाई, हम यहां पड़े हैं भाई, हमको उस पार जाना है भाई, मुझे पार कर दो, मर जाऊंगा भाई, पार कर दो। नाविक ने आवाज दी, कहा कि पार जाना चाहते हो तो जहां हो वहीं रुक जाओ, मैं नाव लेकर के आ रहा हूं। छोटी सी नाव, छोटा सा पतवार, काले कपड़े की पगड़ी, तन में काला कपड़ा और हाथ में पतवार। धीरे धीरे नाव किनारे में लगी, मांझी पतवार पटक दिया, नाव से उतरा, उस पार जाने वाले पथिक के आगे जाकर अपनी पीठ दिखा करके खड़ा हो गया। लेकिन नाविक ने उस पार जाने वाले को देख करके सर नमन कर लिया और पीठ दिखा करके खड़ा हो गया। पार जाने वाला पथिक कहा कि बाबू मुझे उस पार कर दो। नाविक कहा कि उस पार जाओगे या उस पार जाओगे, फर्क है, उस पार जाओगे या उस पार जाओगे, दोनों लाल बुझक्कर है। कहा कि उस पार जाने लायक कभी नहीं हूं, केवल नदी पार कर दो। कहा कि ठीक, आओ मेरी नाव में बैठ जाओ। बैठो। पार जाने वाला जब नाव में चढ़ा और नाव में चढ़ करके नाव को देखा तो लगा कि ये मांझी पार कर देगा। पलट करके मांझी का शरीर के चमड़े को परखने लगा। कहा कि चमड़ा नहीं लगता है, ये मांझी का काम करने वाला है। मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, क्या मेरे पाप के भार से ये नाव बर्दाश्त कर लेगी? जब इस नाव में बैठूंगा, मांझी नाव लेकर के चलेगा तो मेरे पाप के भार से नाव डूब जाएगी। अपनी मजबूती, अपनी कमजोरी को सभी लोग जानते हैं। नाव से निकल करके किनारे में खड़े हो गए। मांझी पूछा कि पार नहीं जाना है क्या? कहा कि बाबू, टका धर्म अष्टका कर्म, टका परम पदम सुखम, स्वग्रहण टका अस्ति, हा टका टक टकायते। जिसके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीवन कैसा। पैसा रहे पास यार मन ही मन डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले।
25 साल पहले हमने गीत लिखा था, मेरा लिखना गीत साकार हो गया। पैसे ने बिगाड़ी हालत, पैसे ने बिगाड़ी हालत, पैसे ने बिगाड़ी हालत सारे हिंदुस्तान की। धर्म कर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। धर्म कर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। धर्म कर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। पैसे ने बिगाड़ी हालत सारे हिंदुस्तान की। धर्म कर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। पैसे ने बेटी बेचवाया, पैसे ने बेटी बेचवाया और भाई से जुदा किया। पैसे ने सोना हराम किया और पत्नी से जुदा किया। पैसे ने सोना हराम किया और पत्नी से जुदा किया। सोते पैसा जागते पैसा, सोते पैसा जागते पैसा, पैसा देव भगवान की। कर्म धर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। रिश्वत खोरी अत्याचारी होती है इस देश में। रिश्वत खोरे अत्याचार होते हैं इस देश में। अत्याचारी होती है इस देश में। रिश्वत खोरे अत्याचार होते हैं इस देश में। चोर लुटेरे घूम रहे हैं साधुओं के वेश में। चोर लुटेरे घूम रहे हैं साधुओं के भेष में। क्या क्या नाच न जाया पैसा, अरे पैसे को पहचान तू। पैसे के पीछे बनता जाता रात दिन हैवान तू। पैसे के पीछे बनता जाता रात दिन हैवान तू। मालिक देख हंसा पैसा को, मालिक देख हंसा पैसा को। बात सोचे कल्याण की, अरे बात सोचे कल्याण की। कर्म धर्म सब भूल गए, चलती है कर्म धर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। कर्म धर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। कर्म धर्म सब भूल गए, चलती है बेईमान की। बाबू पार ले जाओगे, उस पार जाऊंगा। सेवा का प्रतिफल मांगोगे, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर कटी जली बात कहोगे, बाबू नहीं जाऊंगा पार। नाविक कहा कि पैसे देकर पार जाने हैं तो अगले घाट चले जाओ, निःशुल्क पार जाना है तो बैठ जाओ मेरी नाव में, हम पार कर देंगे। चढ़ा नाव में, कहा पार कर दूं?
कहा बाबू पार कर दो। किनारे से नाव हटाया, पतवार लिया, नदी के जलाशय को टालने लगा। पार जाने वाला आंख से आंसू पोंछकर कहा कि बाबू एक बात सुनो, मेरी ममता मत करना, तू मेरी ममता नहीं करना। मुझे विश्वास है कि मेरे पाप के बाहर से तुम्हारी नाव डूब जाएगी। अगर ये नाव डूबने लगे तो तुम बाबू पतवार लेकर के तैर जाना, मुझे डूबने देना। मैं अपनी जिंदगी से उब चुका हूं। लेकिन पत्नी तो भेजी है, पत्नी भेजी है। नाव बीच नदी में गई। नदी का पाट बहुत चौड़ा है। बीच नदी के तेज धारा में जब नाव प्रवेश की तो नदी में ज्वार आया, नाव डूबने वाली हो गई। कहा कि मांझी के बेटे नाव डूब जाएगी। कहा कि नाव डूब जाएगी, मुझे भी शंका है, लेकिन एक ही ताकत नाव को पार कर सकती है, भजन करो, भजन करो। अरे भाई बैठ करके क्या कर रहे हो, माला फेरो, भजन करो। कहता है पूरा का पूरा कीर्तन का भाव में हम चले आए हैं। देख भगवान आज मेरे, शब्द पर ध्यान देंगे। मैं गीत लिखा, भाव छिपा हुआ है इसमें। देख भगवान आज मेरे, दुख ही दुख चहु देख भगवान आज मेरे, दुख ही दुख चौर है। देख भगवान आज मेरे, दुख ही दुख चौर है। हंस गया विपदा में प्रभु जी, हंस गया विपदा में भगवान, दुख घाटा घन घोर है। देख भगवान आज देख भगवान आज मेरे, दुख ही दुख चौर है। मातु पिता गुरु भाई तू हो, शरणागत के स्वामी हो। माता पिता गुरु भाई तुम हो, शरणागत के स्वामी हो। दुख दरिया से पार करो, अलख तू अंतर यामी हो। दुख दरिया से पार करो, अलग तू अंतर यामी हो। निर्गुण परम परमेश्वर, तेरा न कोई जोर है। देख भगवान आज मेरे, दुख ही दुख चौर है। देख भगवान आज मेरे,
दुख ही दुख चारों ओर है। नाविक पतवार चलाना बंद कर दिया और पानी का पकड़ करना भी बंद कर दिया और वह खड़ा होकर के सुन रहे हैं। नाविक सुन रहे हैं और पार जाने वाला की आंख बंद है और अपने आप को प्रकृति में, प्रकृति के कड़ी से अपनी जिंदगी की कड़ी को जोड़ दिया। कौन परख करेगा भाई लोग? एक पल उसकी आंख खुली, कहा कि मांझी के बेटे नाव डूब जाएगी। पतवार चलाना शुरू किया और कहा कि नाव नहीं डूबेगी। भजन में उतनी ताकत है कि भजन की ताकत नाव को खींच करके उस पार कर देगी। आप भजन करो। आज तेरे दर पे आया, आज तेरे दर पे आया, शरण रजित दे प्रभु। आज तेरे दर पे आया, शरण रजित दे प्रभु। भगवान में आपके शरणागत में आ गया। आज तेरे दर पे आया, चरण रज तू दे प्रभु। मांझी की छाती दहल रही है, नाव आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ती बढ़ती नाव किनारे लग गई। मांझी पतवार पटक दिया और चिल्लाकर कहा कि पथिक भाई, ओ पथिक भाई। नाव किनारे लग गई। नाव से उतरा। लोहे लक्कड़ के संजोग से बनी नाव और नदी का पानी, नदी की धारा और उस घाट के किनारे की मिट्टी को 10 उंगली जोड़कर प्रणाम कर लिया। खुशी हुई कि बेचारे इसने मुझे पार कर दिया। पूछा कि बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मांझी कहा कि मेरा नाम है मांझी। कहा कि तुम्हारे शरीर के चमड़े नहीं बताते हैं कि तुम मांझी का काम करते हो, तुमसे बड़ा भाई नहीं है, पिताजी काम नहीं करते। कहा कि हमारे कुल खानदान में मांझी का कोई काम नहीं करता, बाबूजी नहीं करते, भैया नहीं करते, केवल मैं ही करता हूं। क्या नाम कहा? कहा मांझी, पार करने वाला। जहां खोजोगे मांझी के नाम से हम मिल जाएंगे, आप जाओ। राही आंख से आंसू पोंछ लिया, चल दिया। आगे बढ़ते हैं, पलट करके देखते हैं, आगे बढ़ते फिर मुड़ करके देखते हैं। दृष्टि चकाचौंध गई, देखत स्वर्ण के मई। एक से अच्छे एक महल मकान है, पूछे बिना को सुन बात करे। देवता सदृश सभी बैठे बैठे मौन है। उस नगरी में जब प्रवेश किया तो देखा कि सबों के माथे से लटकती चोटी, सबों के ललाट में तिलक चंदन, सबों के गले में तुलसी माला। किसी के दरवाजे पर सत्संग हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजा पाठ में लोग मस्त हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पार जाने वाले को आश्चर्य हुआ, कहा कि सब कुछ ले लिया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश किया। हम वो गांव घूम करके आए हैं।
2 साल पूर्व में गया था। गांव वाले इस राही को प्रणाम किया, सबों को आशीष देता हुआ आगे बढ़ा। एक ने पूछा कि आप कहां जाओगे? तब इसने कहा धीरज अधीर का हरन बर पीर का, बताओ बलवीर का मकान यहाँ कौन है? बताओ बलबीर का मकान यहाँ कौन है? बताओ बलबीर का मकान यहाँ कौन है? धीरज अधीर का हरन बर पीर का, पीर पीरा मने दुख, जिसका धैर्य टूट गया उसका धैर्य बढ़वाने वाले, लोगों की पीड़ा और दुख को आहरण करने वाले। धीरज अधीर का हरन बर पीर का, बताओ बलवीर का मकान यहाँ कौन है? बताओ बलबीर का मकान यहाँ कौन है? बताओ बलवीर का मकान यहाँ कौन है? आगे खोज रहा है। हम 2-4 मिनट के लिए इस नाटक से बगल होते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। खोज रहा है, खोज रहा है। बाजार के चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी भटक रहा है। 2-4 जवान चौराहे पर खड़ा होकर के सिगरेट पी कर धुआं उड़ा रहा है। बूढ़ा उसके निकट गया, कहा कि बाबू, ए बाबू। सिगरेट पीने वाला सब हंस करके कहा कि बोलो बूढ़ा क्या है? कहा कि बाबू हम खोज रहे हैं। सिगरेट पीने वाले ने कहा कि किसको खोज रहे हो तुम? कहा भगवान का घर किधर है बाबू। एक कहा कि रेलवे लाइन पर जाकर के बैठ जाओ और उधर से गाड़ी आएगी, भगवान का घर पहुंचा देगा, जाओ। तो दूसरे ने कह दिया यार ऐसे क्यों बोलते हो तुम, क्या इसके जैसे बाप दादा नहीं है? कहा कि ऐसे बाप दादा हमारे भटकते नहीं, भगवान का घर खोज रहा है। बता दो, जाओ ठाकुरबाड़ी है, जाओ मस्जिद है, भगवान का घर खोज रहा है। उसी में से एक जवान कहा कि बाबा भगवान का घर खोज रहे हैं आप, कोई मंदिर खोजे? कल के बाबू मंदिर खोज रहा हूं, भगवान तो उसी में होते हैं ना। कहा कि बाबा आगे जाओ, और बड़ा जैसा मकान देख रहे हो? कहा हाँ। कहा उसका दरवाजा खुला हुआ है? कहा हाँ। कहा वो भगवान का मंदिर है, वही भगवान का घर है, आप जाओ। बूढ़ा गया, वाकई में दरवाजा खुला है। अंदर गया, अंदर गया तो एक पैसेज है, गली, उसमें लिखा था कि भगवान से मिलना चाहते हो तो इसी गली से आगे बढ़ो। खूब सावधान होकर के सुनेंगे आप लोग। भगवान से मिलना चाहते हो इसी गली होकर के आगे बढ़ो। बूढ़ा पढ़ा लिखा था, प्रवेश किया। 5 कदम आगे जब गया तो गली मुड़ गई थी बाएं तरफ। वहां लिखा था कि भगवान से मिलने जा रहे हो, बाएं मुड़ जाओ, दीवार में लिखा हुआ है। फिर 5 कदम इधर दक्षिण आया, बायां आया। फिर वहां से जब दाएं के तरफ गली मुड़ी, वहां लिखा था कि भगवान से मिलने जा रहे हो, दाहिने मुड़ जाओ। फिर गली सीधी हो गई, वहां लिखा था कि सीधे जाओ, भगवान से मिलना चाहते हो तो सीधे जाओ। आगे जब बढ़ा तो सीढ़ी बनी थी छत पर जाने के लिए। जहां से सीढ़ी प्रारंभ की गई वहां लिखा था कि भगवान से मिलना चाहते हो, सीढ़ी के हर धाप को तय करके छत पर जाओ, भगवान ऊपर मिलेंगे। वो धाप को तय करते करते ऊपर गया। ऊपर गया तो जो ही ऊपर गया कोठरी बनी थी, सीढ़ी के घर में कोठरी बनी थी। कोठरी में 2 दरवाजा था, एक इधर से एक पीछे से। जब वहां पहुंचा तब दीवार में लिखा था कि भगवान से मिलना चाहते हो तो कोठरी के उत्तर दिशा के तरफ जो दरवाजा है, उस दरवाजे के निकट चले जाओ।
फिर कोठरी को लांघते हुए दरवाजा के निकट जब गया तो वहां दीवार में लिखा था, भगवान से मिलना चाहते हो तो नीचे जाओ। तो इन्हें से चढ़ ले और उन्हें उतर गए। ध्यान दियो, इन्हें से चढ़ ले और उन्हें उतर गए। और जब उन्हें उतर गए तब दीवार में लिखल रहे, भगवान को ढूंढ रहे हो। दीवार में लिखा हुआ है, भगवान को ढूंढ रहे हो, बेवकूफ, भटक रहे हो। ईट कंकर पत्थर के घर में भगवान मिलता है, बाहर जाओ। लिखा हुआ है दीवार में, बाहर जाओ, जाओ बाहर। दीवार में लिखा हुआ है। तब बूढ़ा खड़ा होकर के सोचने लगा कि जिंदगी का भूल भुलैया यही है। हम जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते उम्र बिता दिया, लेकिन आज हृदय का ज्ञान का दरवाजा खुला। हम जीवन भर भटकते रहे और लिखने वाला दीवार में लिखता चला गया और हम ऊपर गए। इधर से नीचे से चढ़कर ऊपर गए, ऊपर से चढ़ करके फिर नीचे आए तो यहाँ डांट लिखा हुआ है कि भगवान को ढूंढ रहे हो। ईट कंकर पत्थर के घर में भगवान मिलते हैं, जाओ। बूढ़ा उसी जगह सर पटक पटक करके रोने लगा। खोजते खोजते जिंदगी भर भगवान को खोजा, नहीं मिला। हम कहां बोल रहे थे? खोज रहा है। धीरज अधीर का, हरण बरपीर का, बताओ बलवीर का मकान कहां? खोज रहा है। लोग बता रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला है, द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल से पूछा कि भगवान का घर है? कहा कौन? तुम्ही क्या से? कौन हो तुम? इराही कह दिया। भगवान को ढूंढने वाला कह दिया कि जो तुम ही आसे वो आमी आसे, जो तुम हो वही मैं हूं। कहा कि बाबू भगवान से मिलना है। कहा इतनी जल्दी? बाबू बहुत दूर से चल करके आया हूं। द्वारपाल कहा इतनी जल्दी? कहा बाबू माथा पटक करके मर जाऊंगा, जल्दी करो, भगवान से मिला दो। कहा इतनी जल्दी मर जाओगे? बैठ बैठ। तब वो आदमी कहा कि भगवान से नहीं मिलाओगे। अगर हम माथा पटक करके मर जाएंगे, मेरी लाश रखी रहेगी, तेरे भगवान जब निकलेंगे मेरी लाश को पहचानेंगे तो तुमको नौकरी से पदच्युत कर देंगे। तब वो द्वारपाल कहा, कहां एक तीर, कहां एक तीर, कहां एक बटेर, चले न जाने अगिन माटे, चले न जाने अंगन माटे, चले न जाने अंगन माटे। अपने आप का ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है, दूसरे को करत उपदेश। बबला चला है हंस बनने को, गाली है गाली गाली। बबला चला है हंस बनने को, चाल है जिसकी टेढ़, चले न जाने अंगन माटे, चले न जाने अंगन माटे। बेश का चादर ओढ़े तन पर, बेश का चादर ओढ़े तन पर, माला तिलक है ढेर। बेच के चादर ओढ़े तन पर, माला तिलक ढेर।
घाट घाट का पान पिए गए। माया माया नहीं खदे चले न जाने चल न जाने अंगन माटे, चल न जाने अंगन माटे। तुम गाली दे रहे हो मुझे, कहा कि बैठो, बेचारा बैठ गया, लेकिन मन में नाना प्रकार की बात आ रही है। द्वारपाल पूछा, कहां से आए हो? इसने कह दिया कि हमारी जिंदगी की बड़ी लंबी राह है, चलते चलते थक गया हूं। मैं तुम्हारे भगवान का दोस्त हूं। द्वारपाल ठक्का मारकर हंसा और कहा कि दोस्त, तुम जैसे एरू गैरू से हमारे भगवान दोस्ती करते हैं? चोट लगी। फिर परिचय मांगा, परिचय दिया। रात दिन आप सुनते आए हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि जिस नदी में पार किया था वो नदी समुद्र का एक पार्ट है। समुद्र का एक पार्ट है, उसमें कभी कभी ज्वार आता है। मैं भेंट द्वारिका की बात कर रहा हूं। मैं भेंट द्वारिकापुरी की बात कर रहा हूं। उस समुद्र का एक पार्ट है, और जहां भगवान कृष्ण का द्वारकापुरी में मंदिर है, वहां 70% मुसलमान है। भेंट द्वारका जाने के लिए उस समुद्र का पार्ट नदी में जितनी नावें हैं, वो सारी की सारी नावें मुसलमान लोगों का है। जब आप वहां पहुंचेंगे नदी किनारे, तो इतनी मृदुभाषी सारे मुसलमान लोग हैं, आपको कहेंगे कि आओ आओ भैया, राधे राधे। सारे मुसलमान नाव वाले कहेंगे, आओ भैया, राधे राधे। आपके लिए हमारी नाव सज धज करके तैयार है, मेरी नाव आपके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। आओ भैया, मेरी नाव का स्वागत को स्वीकार करो। यही आवाज है मुसलमान लोगों की। मैं घूम करके आया हूं 2 साल पूर्व। बंधुओं, जब पूछा, परिचय पूछा, परिचय देने से यह आदमी इनकार कर रहा है, इसलिए कि द्वारपाल ने कटी जली बात कही है। लेकिन परिचय तो देना था। द्वारपाल तहां खरे ललामा, विप्र जान किए दंड प्रणाम। उठो उठो, यहां से आप उठो, आओ प्यारे, अंदर आओ, बैठो। जहां पहले बिठाया था वहां से उठाकर अंदर सुंदर आसन पर बिठाया। तभी व्यक्ति कहा कि द्वारपाल, तुमने मुझे बहुत कटी जली बात कही, हमने सब कुछ सुन लिया, लेकिन मेरा इतना अपमान क्यों किया? वहां बिठाया, वहां से उठाकर के यहां बिठाया। तब द्वारपाल कहा कि आप जितनी जल्दी भगवान से मिलने आए हो, उतनी जल्दी भगवान से भेंट नहीं होती। मैं
वह आदमी हूं कि जितने लोग भगवान से मिलने आते हैं सबों की कड़ी परीक्षा लेता हूं। जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हीं को मैं भगवान से मिलाता हूं। तभी आदमी कहा कि मैं कैसा लगा तुमको? कहा कि अच्छे हो, भोले हो, आपकी हर एक बात में दम है, आप अंदर बैठो, अब आप अपना परिचय दे दो। द्वारकापुरी धाम से गांधी धाम का, गुजरात की बात कर रहा हूं, गांधी धाम का दूरी 100 किलोमीटर और द्वारकापुरी मंदिर से सुदामा का घर लमसम 100 किलोमीटर। हम लोग तिल का तार बना करके कहते हैं कि बहुत लंबी रास्ता। चलिए ठीक है। सुदामा अपना परिचय दिया। द्वारपाल शिष्टाचार का पालन किया। सुदामा की आंख भर गई। द्वारपाल अंदर गए। आप बराबर सुनते हैं गीत में, अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, द्वारे पर ब्राह्मण गजब आ गए। महल में जाकर के बोल बोल बोल, महल में वो जा करके दरवान बोला, महल में वो जा करके दरबान बोला, महल में वो जा करके दरवान बोला, महल में वो जा करके दरबान बोला। द्वारे ब्राह्मण गजब आ गए, द्वारे ब्राह्मण गजब आ गए, ब्राह्मण गजब आ गए, द्वारे ब्राह्मण गजब आ गए। प्रभु 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 ने कहा कि बोलो। कहा कि एक आदमी आपसे मिलने आया है, वो बताते हैं कि मेरे दोस्त हैं। कहा उसका परिचय? द्वारपाल कहा कि प्रभु परिचय? शीश पगा न झगा तन में, परम दुर्बल अंग है, धोती फटी सिलटी दुपटी, मानहु मन अनंग है, न पग पगन न मन मगन, मानहु मन अगन है। कहे बार बार पुकारी कान्हा, कहे बार बार पुकारी कान्हा, पर हो हमारो संग है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये परिचय है क्या? ये परिचय है क्या? सही सही परिचय लाओ। तब द्वारपाल कहा कि प्रभु मैंने परिचय ली। उन्होंने परिचय दिया। क्या कहूं? द्राविड़ राज हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। जो ही कहा कि कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। कहा सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। एक और बंसी गिरी, एक और मटकी गिरी, एक और प्रभु आप गिरे, एक और पीताम्बरी गिरी, एक और प्रभु आप गिरे। उठते हैं गिरते हैं, कोई कतई जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच की कोई संभावना नहीं है। सुदामा, मित्र सुदामा। अब आप समझ सकते हैं कि द्वारपाल जो कटी जली बात कहा था उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। कृष्ण की चिल्लाने की आवाज,
कृष्ण की दाम्पत्ति के कान तक पहुंच गई। इसके दूसरे पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप दूसरे पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।